नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि जीवन है तो संघर्ष तो होंगे, दुख सुख तो होंगे। इसीलिए जीवन में हर प्रकार के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। कभी हमें संकीर्ण रास्तों पर चलना पड़ता है तो कभी राजमार्ग से भी हम गुजर जाते हैं। इसका एकमात्र कारण 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों में परिभ्रमण को माना जा सकता है, क्योंकि यही ग्रह तो हमारे जीवन में कभी उथल पुथल मचा देने का कार्य करते हैं और कभी हमें अनायास ही सारे के सारे ग्रह समर्थन में खड़े होकर हमारे जीवन को फर्श से अर्श पर पहुंचा देने का कार्य करते हैं, आसमान की बुलंदियों पर ले जाने का कार्य करते हैं। कहा भी गया है कि ग्रहा राज्यं प्रेक्षन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च ग्रहेर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं शौचराचरम। अर्थात ग्रह ही हमें जीवन में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा देते हैं, राज्य देते हैं, पद देते हैं और यही कभी हमसे सब कुछ छीन लेने का कार्य करते हैं। परंतु इन सबों के बीच भाग्य की भी एक अहम भूमिका होती है। कहा गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। आपके सारी विद्या, आपका विद्वता, ज्ञान, उपदेश सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे यदि भाग्य का साथ न मिले। अतः कुंडली में भाग्य भाव को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। यही तो हमारे जीवन में हमें सफलताओं की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करता है। अन्यथा धाराओं के विपरीत चलने में तो संघर्ष बढ़ जाती है। शनि प्रधान मकर राशि के लिए आने वाला यह अगस्त का महीना औसत से अच्छा रहने वाला है। अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभावों से आपको इस माह गुजरना पड़ेगा। दरअसल आप साढ़े के मध्य सफर से गुजर रहे हैं। आपके लग्न भाव में, आपके राशि भाव में स्वगृही शनिदेव विराजमान हैं और जब भी शनिदेव स्वगृही विराजमान रहते हैं तो बहुत अधिक नुकसान देने का कार्य नहीं करते हैं। आपके आत्मबल में तो खूब वृद्धि होंगे, आपको अनेक प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त होगी, परंतु साढ़े के कारण मानसिक अशांति में वृद्धि हो जाती है। कार्यों में थोड़ी सी धैर्य की कमी होने के कारण, निर्णय गलत ले लेने के कारण जीवन पथ पर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अपनी राशियों के लिए शनिदेव बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं करते हैं। दरअसल जो ही साढ़े प्रारंभ होता है, अर्थात चंद्रमा से एक भाव पहले यदि शनिदेव आ जाते हैं तो वह जो 2.5 वर्षों का समय होता है उस अवधि में व्यय की अधिकता रहती है। निरर्थक बहुत सारे यात्राओं का योग बन जाता है जो अनेक तरह की परेशानियां उत्पन्न करने वाला होता है। परंतु जब वही शनिदेव आपकी राशि में प्रवेश करते हैं तो चंद्रमा को पीड़ित कर देते हैं और चंद्रमा तो मन का कारक होता है। अतः थोड़ी सी मानसिक परेशानी होती है, परंतु सफलताएं बाधित नहीं होती है। दरअसल राशि का स्वामी अथवा लग्न का स्वामी यदि स्वगृही विराजमान हो, राशि में ही विराजमान हो तो उस अवधि में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाते हैं। और साढ़े का अंतिम दौर जब शनिदेव द्वितीय भाव में आ जाते हैं तो यह धन के लिए तो अच्छा होता है, परंतु कुटुंबों के लिए, पारिवारिक स्थितियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। हमेशा ही परिवार में कलह की वातावरण बन जाती है। परंतु आपके लिए अगस्त का माह अनेक प्रकार से खुशियां प्रदान करने वाला होगा। यह गोचर कुंडली है, अगस्त माह की यह गोचर की कुंडली है। धन स्थान में देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में विद्यमान है, अतः आपकी पारिवारिक स्थिति को संभालने का कार्य करेंगे। आपके अचल संपत्ति में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। आपके वाणी में भी एक गहराई रहेगी, आत्मविश्वास की
उसमें एक झलक देखी जा सकती है। आप अपने वाणी के द्वारा यदि किसी भी कार्य से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको अगस्त माह में सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि वक्रगत अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपके राशि भाव का भी फल करेंगे, जो सफलताओं का भाव होता है। आपके पराक्रम स्थान के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आपके धन भाव में विराजमान हैं। अतः आप अपने पराक्रम के बल पर, अपने कार्यों के बल पर खूब धन अर्जित करेंगे। आपको समाज में आपके कार्यों के कारण मान, प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति होगी। आपके माता भूमि भवन सुख स्थान के स्वामी मंगल देव बनते हैं, आपके अष्टम भाव में विराजमान है, और यही अष्टम भाव में पूरे अगस्त माह रहने वाले हैं। अतः भूमि भवन वाहन संबंधित अनेक प्रकार की कुछ रुकावटों से आपको गुजरना पड़ेगा। थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है। माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा। मन में कभी कभी थोड़ी सी अशांति की भावना पैदा हो जाएगी। अतः अपने धैर्य पर, अपने क्रोध पर भी आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। आपके पंचम त्रिकोण स्थान के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो प्रेम का भाव होता है, जो शिक्षा का स्थान होता है, जो बुद्धि का भाव होता है। अतः राहुदेव यहां आकर अपने जुगाड़ सिस्टम से आप इस अवधि में कोई भी कार्य करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलताएं भी प्राप्त होगी। परंतु पंचम में आकर राहुदेव प्रेम संबंधों के लिए बहुत अधिक शुभ नहीं माने जाते हैं। यह बुद्धि को भी भ्रमित कर देने का कार्य करते हैं। आप यदि छात्र हैं तो सफलताएं तो प्राप्त होगी, क्योंकि राहुदेव को अत्यधिक बल मिल जाता है, परंतु यह छात्रों को कंसंट्रेशन नहीं बनने देता है। यह अध्ययन में गहराइयों में जाने से रोक देता है, और व्यक्ति अपने जुगाड़ सिस्टम से खूब सफलताएं प्राप्त करने का प्रयास करता है, और उसमें सफलताएं भी मिल जाया करती है। संतानों के लिए भी यह राहुदेव बहुत अधिक शुभ नहीं कहे जा सकते हैं, परंतु राहुदेव आकस्मिकता के ग्रह होते हैं, और इनकी 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर विद्यमान रहने से, जहां केतु देव विराजमान हैं, तो आपको लाभ की संभावनाएं तो बनेंगे। आपकी जो एक लाभ की निरंतरता है वह तो बनी हुई रहेगी, परंतु कभी कभी आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगे, चाहे आप व्यापार में हो अथवा आप नौकरी में हो। दरअसल आपके भाग्य स्थान एवं छठे भाव के स्वामी बुध देव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। सूर्य के साथ बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके राशि पर पड़ रहे हैं, अतः राशि तो बहुत बलवान हो जाएगा। जब भी कभी सूर्य एवं शनि आमने सामने आ जाते हैं तो थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। दाम्पत्य सुखों के लिए यह अच्छा नहीं माना जाता है। पति पत्नी के मध्य विवाद की संभावनाएं बनेंगे, क्योंकि सूर्य देव स्वयं तो एक विच्छेदात्मक ग्रह है। यह भी किसी भी प्रकार के सामंजस्य को तोड़ने का, बिगाड़ने का कार्य करते हैं, और शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है। अतः इस अवधि में अपने दाम्पत्य जीवन को, दाम्पत्य संबंधों को बचाकर रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा, क्योंकि कहा गया है कि भार्या मित्रं गृहे शुचौ। पत्नी, जीवन साथी तो मित्र होते हैं, जो प्रत्येक सुख दुख में हमारे साथ होते हैं। अतः आवश्यक होता है कि जीवन पथ पर दोनों साथ मिलकर चले, ताकि रास्ते पर जो एक अंधकार होता है, जो एक कठिनाई आती है, वह डटकर दोनों मिलकर सामना करके सफलताओं की तरफ अपने कदम को बढ़ा ले। अतः एक दूसरे पर विश्वास रखना आवश्यक होगा। व्यापार के लिए यह सूर्य एवं बुध की स्थिति अत्यंत ही सुखद रहने वाली है, परंतु बुध देव का राशि परिवर्तन होगा। 9 अगस्त को सिंह राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है।
अतः आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। आकस्मिकता का एक माहौल पूरे माह बनी हुई रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव में अभी आपके दो दो ग्रह विद्यमान हैं और सूर्य भी 17 अगस्त को अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का भी राशि परिवर्तन होगा। अतः इस माह बहुत अधिक आपके लिए सुखद परिणाम देने वाला नहीं होगा। आप यदि किसी भी प्रकार की चमत्कार की आशा कर रहे हैं तो वह नहीं हो सकता है। धन के लिए तो ये सारे ग्रहों की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रहे हैं, यह तो शुभ होगा। अचल संपत्ति में वृद्धि होंगे। आपके लाभ के भाव में केतु देव विराजमान हैं, अतः अनेक क्षेत्रों से, अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाओं को बल प्रदान करेंगे। परंतु जीवन में धन की ही केवल महत्ता नहीं होती है। यदि धन से ही सुख प्राप्त होंगे तब तो धन इस माह आपको खूब प्राप्त होंगे, परंतु जीवन में धन के बाद भी बहुत कुछ है। व्यक्ति का मन होता है, व्यक्ति का आत्मा होता है, व्यक्ति का शरीर होता है। अगर यह परेशानियों में घिर जाए, धन लेकर क्या करेंगे? फिर धन की महत्ता कहां रह जाएगी? अतः अपने स्वास्थ्य पर भी इस अवधि में आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव है, यह स्वास्थ्य का भाव है, यह नाश का भाव होता है। परंतु शुक्रदेव का भी राशि परिवर्तन होगा। 11 अगस्त को शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्रदेव आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वह आपके पंचम त्रिकोण स्थान एवं आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। तो कर्म क्षेत्र के स्वामी का अष्टम भाव में रहना अनेक प्रकार की कर्म क्षेत्र में उथल पुथल पैदा करने का कार्य करते हैं। आप इस अवधि में अपने कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, अतः थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिस पर आपको निश्चित रूप से ध्यान देना आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह शुक्रदेव का अष्टम भाव में रहना शुभ नहीं कहा जा सकता है, परंतु भाग्य स्थान में आकर शुक्रदेव फिर आपके अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। फिर आपका पंचम स्थान एवं भाग्य स्थान का संबंध बन जाएगा। छात्रों को उच्च शिक्षा में भी सफलताएं प्राप्त होगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। यात्राओं का योग बनेगा जो आपके लिए अत्यंत ही सुखद रहेगा। कर्म क्षेत्र का भाग्य स्थान से संबंध जुड़ जाएगा, अतः भाग्य के द्वारा अपने कर्म क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से उन्नति होंगे। पुनः माह के अंत में बुधदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह भी आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। फिर वहां से आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। परंतु अष्टम भाव में जब भी शुक्र एवं मंगल एक साथ आ जाते हैं, मन में प्रेम संबंधों में अनैतिकता का भाव जागृत हो जाता है और व्यक्ति अनैतिक संबंधों में अपने आप को जोड़ लेता है। यह गुप्त स्थान होता है, अतः आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि शुक्रदेव जहां प्रेम के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, वही मंगल देव उस प्रेम में अग्नि प्रज्वलित करने का कार्य करते हैं। परिणामतः व्यक्ति प्रेम संबंधों में सामाजिक नियमों को तोड़कर आगे बढ़ जाता है और वह अनैतिक संबंधों में जुड़ जाता है। अतः अपने मन पर भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। लाभ के लिए इस माह आपको बहुत अधिक समस्याएं नहीं होगी। आपके लाभ की जो एक निरंतरता है वो बनी हुई रहेगी। आप जितने के अधिकारी हैं उतना तो आपको प्राप्त होगा ही। आपके लिए आवश्यक है कि शुक्रदेव जब आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे तो यह नीच के माने जाते हैं, अतः आपको शुक्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करना आवश्यक होगा। महिलाओं का सम्मान करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। साथ ही साथ आप शुक्रवार को दूध अथवा दही से स्नान करें, इससे भी शुक्र मजबूत होंगे। और मैं आशा करता हूं कि
कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का निश्चित रूप से शनिवार को सायंकाल जाप करते होंगे। और आवश्यक भी यही है, क्योंकि व्यक्ति अपने मन की पीड़ा को जब कहीं भी व्यक्त नहीं कर पाता है तो उसे भगवान के शरण में जाकर, मंदिर में जाकर कुछ देर बैठने से शांति का अनुभव होता है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि यह भी व्यक्ति को कुछ क्षणों के लिए बाहरी दुनिया से अलग कर देता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको निश्चित रूप से अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।